कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, कई गहरे राज खोलती हैं। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी भी जुबान है, ये भी बहुत कुछ बोल रही हैं, कह रही हैं और सेहत के राज खोल रही हैं। गौर से देखेंगे तो ये आपको बीमार पड़ने से बचा लेगी। हुसैन, मगर मैं कुछ समझी नहीं, इन पिक्चर्स में ऐसा क्या है खास? ज्योत्सना देखिए, जरा गौर से देखिए, हर एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, चेतावनी दे रही है। चेतावनी शरीर में होने वाले मिनरल्स, विटामिन्स की कमी की, वार्निंग उन न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारी की, जैसे इन पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। क्या आप भी ऐसे ही हेयरफॉल या बाल जल्दी सफेद होने जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं? समझ लीजिए और जान लीजिए इसकी वजह, जिनमें विटामिन B12 और B7 आयरन की कमी है, वो इस तरह की दिक्कत से परेशान है। और अगर आपकी आंखों में सूजन रहती है या फिर पफी आइज रहती है, तो आपको अपना विटामिन K और B12 का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। नाखूनों में ऐसे व्हाइट स्पॉट्स अगर आपके रहते हैं तो ये वार्निंग देते हैं कि आपके शरीर में जिंक की कमी है। वहीं घुटनों, कोहनियों में कट कट की अगर आवाज आती है तो चेतावनी है ये कि विटामिन D का लेवल घट रहा है। अगर आप जल्दी जल्दी चीजें भूल रहे हैं, मीटिंग के वक्त आने जाने का टाइम याद ही नहीं रहता, तो सावधान हो जाइए, आपके अंदर विटामिन B3 कम हो सकता है। और अगर आप लगातार चिड़चिड़ा महसूस करते हैं या फिर लो फील करते हैं, तो इसका मतलब आप विटामिन B6 की कमी से जूझ रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा पैर हिलाना या दिन भर झपकियों का आना भी न्यूट्रिशन की कमी का एक सिग्नल होता है। अक्सर लोग इन लक्षणों को, इन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आज से, अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये तमाम जो बातें हमने आपको बताई, विटामिन मिनरल्स शरीर के लिए टॉनिक की तरह से काम करते हैं। और अगर शरीर को ये टॉनिक नहीं मिलेगा तो आप समझिए कि बॉडी का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो एक तरीके से हैंग हो जाएगा। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस न्यूट्रिशन की कमी से क्या असर शरीर पर पड़ता है, कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है। इसलिए देर अभी भी नहीं हुई है। शरीर से मिलने वाली वार्निंग को समझकर डेफिशिएंसी जो शरीर में हो गई है उसे दूर कीजिए। तो इस नेक काम के लिए आजकल का मौसम भी बड़ा मुफीद है, क्योंकि विंटर्स डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए गोल्डन टाइम कहा जाता है। सर्दियों में लोग खाते भी अच्छे से और धूप में वक्त बिताने का उनको अच्छा मौका भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या खाने से कौन सी डेफिशिएंसी दूर होगी, कितना खाना चाहिए जिससे शरीर को दिक्कत भी नहीं होगी, ये सब कुछ आज आपको सिलसिलेवार तरीके से पता चलने वाला है। और स्वामी जी अब हमें नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना सोशल, ना स्पिरिचुअल, ना रिलीजियस। और हम यहाँ सुबह सुबह सूरज की धूप में ऐसे दंड बैठक लगाते हुए रोज मिलते हैं। एक तो ये बड़ा जबरदस्त है, इसको गांव में सपाटा दंड बोलते हैं ऐसे। और आज मंगलवार है तो हनुमान जी को याद करके हनुमान दंड ऐसे 10 बार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे 25-50 बार ऐसे जाएं। ये मेरे पीछे भी बालक भुजंगासन कर रहा है। हालात इसकी ये थी, 2 साल पहले इसको एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस हो गया था। कहाँ से हो शुभेंदु? उड़ीसा से। उड़ीसा से। करो हाँ, 100 बार रोज करना बेटा। एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस ने अच्छा कर लिया है। लंबे लंबे श्वास। आज आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने पूरा सुना। देखो छोटे छोटे न्यूट्रिशंस की कमी से कितने बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। और क्योंकि हमने रोज का एक संकल्प किया हुआ है कि ये सुबह सुबह एक बार पावर योगा ऐसे जोर से होगा। अब बैठ के उष्टासन करो बेटा आप शुभेंदु। हाँ बैठ जाओ, वही करो। और देखो ऐसे, ये हनुमान दंड के बाद मिश्र दंड और साधारण दंड, नहीं तो भुजंगासन तो सबको करना ही करना है ऐसे। इसमें इससे चूकना नहीं है। फिर क्या करना, फिर सुबह सुबह अंकुरित खाना, सुबह सुबह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके। और सारे आज हमने नेचुरल विकल्प यहाँ पर रखे हुए, च्यवनप्राश से लेकर के बालाप्राश से लेकर के कोलेजन प्राश, और विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा,
रेडीमेड की बजाय मैं होम रेमेडी में क्या है, विटामिन डी, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्किन के तीनों लेयर अच्छे रहेंगे और उससे फिर कोलेजन का सिंथेसिस अच्छा होगा जब धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इससे लोगों को बचाना है। B12 की डेफिशिएंसी से बालों से लेकर के पूरे शरीर में कमजोरी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोरिंगा का प्रयोग करना है और सरसों का साग और मकई की, रागी की, बाजरे की रोटी खानी है। और कैल्शियम के लिए तो सबसे अच्छा है रागी, जवार, बाजरा से लेकर के चौलाई और सिंघाड़ा, क्या जबरदस्त है। और फिर गोंद के लड्डू खा लो, हड्डियां मजबूत बना लो, ये भी कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए बहुत अच्छा होता है। वो अंदर से पेड़ को मजबूत बना देता है, आपकी हड्डियों को तो अच्छा मजबूत बना ही देगा। फिर सबसे अच्छा स्रोत है ये कोलेजन का फ्लैक्स, और उससे गर्मी भी पैदा हो जाएगी, सर्दी से भी बच जाओगे। एक तो ये, और फिर ये सूर्य नमस्कार। अब तो बैठ के भस्त्रिका कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी, ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत में जो बातें हमने बताई बताएंगे जी मेरे भाई, वो रिसर्च आपको अच्छी लगी, ये सुन के हमें अच्छा लगा। लेकिन स्वामी जी, जब मैं सारी बातें हम बता रहे थे तो एक एक बात मैं भी सोच रहा था अपने जहन में कि इनमें से क्या चीज़ें हम पर अप्लाई होती हैं। और ऐसे ही उन तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो इस वक्त आज जिन्होंने हमको देखा, शुरुआत का कार्यक्रम का हिस्सा देखा, और आप समझिए कि आपके शरीर में क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसको रीड करिए और रीड करने के बाद जो भी बात उसमें से आपको समझ में आती है उस पर एक्ट करिए। खामोश बैठ जाने की